की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के यूजी इतडोरी से, एक यंग हाई स्कूल लड़का जिसको बांध कर रखा जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है वह अपने सामने अपनी कहानी के एक और कैरेक्टर को देखता है जिसका नाम होता है सतोरू गोजो, जो यूजी को बताता है कि वो जुजुत्सु फर्स्ट ईयर का इंचार्ज है और अब यूजी को सीक्रेट रूप से मार दिया जाएगा। अभी हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ यूजी हॉस्पिटल जाकर नर्स से अपने ग्रैंडफादर की हालत के बारे में पूछता है। नर्स फिर यूजी का कॉल उसके ग्रैंडफादर के पास ले जाती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यूजी को क्लब जाना चाहिए, ना कि यहाँ। ये सुन यूजी कहता है कि ठीक है, वो कल हॉस्पिटल आएगा। अभी उसी रात एक और कैरेक्टर मेगुमी फुशिगुरो कर्स ऑब्जेक्ट की तलाश में होता है, बट उसे ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिलता, तो वह कॉल कर गोजो को बताता है। बट गोजो उसे कहता है कि वह घर नहीं आ सकता जब तक वह उस कर्स ऑब्जेक्ट को ना ढूंढ ले। अभी यूजी अपने दोस्त इगुची और ससाकी के साथ होता है और वह आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहाँ आकर उनके इस क्लब को बंद करने को कहता है क्योंकि वो क्लब फालतू है। जिस पर ससाकी कहती है कि उन्होंने एक रिसर्च करी है रग्बी फील्ड पर, जो सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं, उसके पीछे एक स्पिरिट का हाथ है। लेकिन इस पर प्रेसिडेंट बातों को बकवास बोल कहता है कि रग्बी फील्ड पर जो प्लेयर्स बीमार पड़े हैं वो एक इंसेक्ट की वजह से पड़े हैं और यूजी तो वैसे भी इनके क्लब का हिस्सा नहीं है, वो तो फील्ड टीम का हिस्सा है। इतने में कोच वहाँ आकर कहता है कि उसने यूजी का नाम फील्ड टीम में डाल दिया है क्योंकि उन्हें यूजी की जरूरत है। यूजी इस पर मना करता है तो चीजों को सेटल करने के लिए दोनों कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनवाइल मेगुमी फुशिगुरो कर्स ऑब्जेक्ट की तलाश में लगा होता है। वो देखता है कि यूजी ने एक आदमी मतलब अपने कोच को हरा दिया। यूजी की तारीफ कर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यह तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ससाकी और इगुची कहते हैं कि यूजी को फील्ड क्लब में ही जाना चाहिए, बट यूजी कहता है कि उनका ही क्लब अच्छा है तो वह उनके साथ ही रहेगा। मेगुमी यूजी को देखता है कि यूजी बिना कर्स एनर्जी के काफी पावरफुल है और यह भी बिल्कुल माकी जेनिन की तरह है। इतने में यूजी मेगुमी के सामने से निकलता है, जिसे देखकर मेगुमी नोटिस करता है कि यूजी के पास कर्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो यूजी को रोका नहीं। इतने में यूजी तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब हॉस्पिटल में यूजी के दादा यूजी से नाखुश होते हैं कि वो यहाँ आया और उसे सलाह देते हैं कि यूजी पावरफुल है और उसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो एक को भी बचा सका तो बहुत ही बड़ी बात होगी और फिर यूजी जब मरेगा तो उसके आसपास काफी लोग होंगे, न कि वो अपने दादा की तरह अकेले मरेगा। और इतना बोलकर यूजी के ग्रैंडफादर मर जाते हैं। अभी यूजी मॉर्निंग के बाद पेपर वर्क कर रहा होता है, लेकिन इतने में मेगुमी वहाँ आता है और यूजी से कर्स ऑब्जेक्ट मांगता है। इस पर यूजी कहता है कि वो उसके सीनियर्स के पास है, पर उसे यह क्यों चाहिए। मेगुमी बताता है कि कर्सेस नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस से जन्म लेते हैं और ज्यादातर ये स्कूल हॉस्पिटल के आसपास होती हैं, इसीलिए यहाँ एक पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिससे बाकी कर्सेस यहाँ ना आ सकें और उस पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। इस पर यूजी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वो कर्स ऑब्जेक्ट उनको प्रोटेक्ट कर रही है। जिस पर मेगुमी अपनी बात पूरी करता है और कहता है कि वो कर्स ऑब्जेक्ट यानी वो फिंगर की सील टाइम टू टाइम कमजोर होने लगती है और वह धीरे धीरे कर्सेस को अपनी तरफ खींचती है, जिससे ह्यूमंस की सेफ्टी उनके लिए मुसीबत बन जाती है। यह सुन यूजी कहता है कि उसके दोस्त आज उस ऑब्जेक्ट को खोलने वाले हैं। ये सुन मेगुमी घबरा जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके दोस्त मर जाएंगे। अभी स्कूल में ससाकी और इगुची सील अनरैप करते हैं और वो देखते हैं कि यह एक कटी हुई उंगली है। इतने में उनके ऊपर एक कर्स अपीयर हो जाता है। यूजी और मेगुमी भागते भागते स्कूल तक पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को बाहर रहने को कहता है और अकेला अंदर चला जाता है और वो देखता है कि कर्स ऑब्जेक्ट आजाद हो चुका है। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाता है जो कर्सेस को मार देते हैं। यूजी बाहर खड़ा अपने दादा की बात को याद करता है और खुद से कहता है कि उसे दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी। अंदर स्कूल में एक कर्स स्पिरिट यूजी के दोस्तों को पकड़ लेता है। यूजी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश करता है। मेगुमी अब कर्सेस को खत्म कर देता है और यूजी से सुकुना की फिंगर मांगता है और बताता है अगर इसको कोई खा ले तो वो बेहद पावरफुल हो जाएगा और साथ में ये उतनी ही डेंजरस भी है। लेकिन यूजी कहता है कि ऐसी बेकार चीज को भला कौन ही खाना चाहेगा। तभी एक स्पिरिट यूजी के ऊपर से अपीयर होती है और उसकी तरफ बढ़ती है। मेगुमी यूजी को दूर धकेल देता है और कर्स मेगुमी को पकड़ लेता है और मेगुमी को दीवार में फेंक देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। मेगुमी के अब डिवाइन डॉग्स भी गायब हो जाते हैं। कर्स्ड स्पिरिट फुशिगुरो को अब टेरेस पर बैक देता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजी उस पर किक मारकर उसकी अटेंशन खींच लेता है। मेगुमी उसे मना करता है यहाँ आने के लिए, पर अपने ग्रैंडफादर की बात के साथ यूजी कर्स से लड़ता है, लेकिन कर्स उसे पकड़ लेता है। यूजी डिसाइड करता है कि अगर उसे दूसरों को बचाना है तो उसे यह फिंगर खानी पड़ेगी और वह उस फिंगर को खा लेता है। सुकुना की फिंगर खाते ही यूजी की बॉडी पर ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं और वह दूसरी पर्सनैलिटी में बदल जाता है और कर्स को आसानी से मार देता है। और सुकुना अब जाग जाता है और उसको काफी खुशी होती है क्योंकि उसे एक इंसान का शरीर मिल गया है, क्योंकि कर्स स्पिरिट का शरीर बेहद ही बेकार होता है। मेगुमी ये देख डर जाता है और अब वह यूजी को मारने का फैसला करता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।